पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे सबसे पहले गुरुपाद पद्मों लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्री नारायण महाराज की चरण कमलों में तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में अनंत गुरु साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। आज अतीव सुंदर पवित्र तिथि है, जिस तिथि के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। आज कहा जाता है विश्वरूप खौरभूत कहा जाता है। क्या बोला है? विश्वरूप इसको कहा जाता है विश्वरूप खौर कहा जाता है। खौर मन जानते हो? सेब ही हम लोग सेब करते हैं। हाँ, चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर विश्वरूप खौर की तात्पर्य सुंदर रूप में वर्णन किया गया। श्रावण महीने से लेकर के कार्तिक महीने तक ये 4 महीने चातुर्मास पालन करना पड़ता है। क्या बोला? चातुर्मास पालन जो है श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक है। ये 4 महीने है नियम करके चलना पड़ता है, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। विशेष करके इस समय सन्यासी लोग, साधु लोग भ्रमण नहीं करते हैं। एक स्थान पर रह करके ईश्वर आराधना आदि करते हैं, क्योंकि विशेष करके इंडिया में जो है विशेष करके बंगाल में ये 4 महीने वर्षा भी होती रहती है। श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक में जाकर के वर्षा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए संत महात्मा ये 4 महीने भ्रमण नहीं करते हैं, एक स्थान में रह करके अपने साधन भजन आदि करते रहते हैं। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में नारद व्यास संवाद में भी वर्णन किया गया। संग नारद ऋषि अपने जीवन कहानी श्रवण कराते हुए व्यासदेव के कहने लगे। ये चातुर्मास के समय कुछ संत महात्मा हमारे गांव के निकट आ गए थे
और संत महात्मा वहीं पर रह करके भजन साधन किया। और मेरे माँ जो है नित्य प्रत्यह संत महात्मा की सेवा आदि करती थी, उनके बर्तन आदि थोड़ा साफ कर देती थी, उनकी भजन के स्थान को जो है थोड़ा साफ कर देती थी, झाड़ू लगा देती थी, है? और मैं भी माँ के साथ नित्य प्रत्यह संत महात्मा निकट में जाता था। संत महात्मा की मुखारविंद से हरिकथा में श्रवण करता था और संत महात्मा के उच्छिष्ट आदि जो मैं ग्रहण कर लेता था। और इससे संत महात्मा प्रसन्न होकर के और मुझे मंत्र दीक्षा दी। अत्यंत निष्ठा के साथ मैं मंत्र दीक्षा मंत्र आदि जप किया। और प्रातः शाम होने के साथ ही साथ मेरे माँ मुझे जबरदस्ती करके घर वापिस लेकर के आती। मैं संत महात्मा के संग छोड़ना नहीं चाहता था, रहना चाहता था मैं, किंतु मेरे माँ मुझे जबरदस्ती करके ले आती। क्यों? मैं माँ की एकमात्र एकलौता में पुत्र था, है। इसलिए मैं भगवान निकट प्रार्थना की, ये प्रभु ये माँ ही क्या है मेरा, संत महात्मा संघ के एक ऑब्स्ट्रक्ल बाधक बन गया है। मैं साधु के पास रहना चाहता हूँ, किंतु मेरे माँ जबरदस्ती करके मुझे वापिस नहीं आती, मैं रोता था। एक दिन भगवान मेरे मैंने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, सुन लिया। और एक दिन मेरे माँ शाम के समय गोदहन कर रही थी, दूध काट रही थी। इतने समय एक काले सर्प आकर के मेरे माँ को डांस दिया और मेरे माँ की स्वर्गवास में मृत्यु हुई। और इसे देखकर के मेरा बहुत प्रसन्नता हुई है। नारद ऋषि कह रहे हैं कि व्यासदेव मेरे माँ की क्या हुई, मृत्यु हुई। और मैं बहुत प्रसन्न हो गया। क्यों? नाथ से कोई मुझे बाधा नहीं डालेंगे। संत महात्मा के साथ रहना और उनकी मुखारविंद से हरिकथा श्रवण है, यही जीवन का तो सार है। साधु संग में रहना कितने फल है, कब समझ पाएंगे? जब साधु से हम बिछोड़ जाते हैं। थोड़ी सी नाम में रुचि हो जाए, थोड़ी सी मंत्र उपलब्धि हो जाए, जो मंत्र आपने प्राप्ति किया, आप उसमें एक सदा सर्वदा संत महात्मा सानिध्य में रहे। तो देखो नाथ ऋषि कहने लगे, जब मेरे माँ चली गई, मैं बस संत महात्मा के साथ मैंने रहा। जहाँ जहाँ संत महात्मा जाते थे मैं वहीं पर विचरण करता था। कभी कभी एक अकेला मैं भजन करता था, नदी के तट पर, क्योंकि सब समय तो संत महात्मा मिलना संभव नहीं होता था। कभी अकेला मैं भ्रमण करता था। इस प्रकार करते करते मेरे हृदय में प्रबल उत्कंठा जगा। भगवत दर्शन के लिए इतने उत्कंठा जगने लगे जो मुझे भगवान कैसे प्राप्ति हो। किंतु मंत्र जप करें तो यही तो फल है। मंत्र जो जप कर रहे हैं, मंत्र जप की फल क्या है? भगवत दर्शन हो जाए। इसलिए नारद ऋषि कह रहे हैं, मैं यही मंत्र जप करते करते प्रभु के रूप में प्रार्थना करता था, प्रभु एक बार कृपा करके दर्शन दीजिए। इस प्रकार अनेकों साल के अनेक दिनों के बाद स्वयं भगवान बिजली के भांति, माने वेरी टाइनी टाइम, वो मुझे दर्शन दिया। इतने शंख चक्र गदा पद्म रूप भगवान विष्णु के इतने स्वरूप दर्शन करके मैं मूर्छित हो गया। क्योंकि भगवान के इतने सुंदर जो रूप जो है, जितने भगवत अवतार है सबके रूप इतने सुंदर है, आप पता नहीं लगा सकते हो। एक बार किसके हृदय में भगवान के ऐसे सुंदर रूप प्रकट हो जाए, इस संसार के कोई रूप देखने के लिए उसके इच्छा नहीं लगे।
बिल्वमंगल ठाकुर जी का रहे है। बिल्वमंगल ठाकुर अपने आँख को फोड़ लिया है। फिर भगवान कृपा करके उनके कहने जाओ मेरे स्वरूप के दर्शन करो, और भगवान के रूप दर्शन करके बिल्वमंगल ठाकुर इतने आनंद में अधीर हो गए। फिर ठाकुर जी कहने लगे तुम्हारे आंख को, तुम्हारी ये प्राकृतिक आंख जो है उसको मैं वापिस कर दूं? कहले प्रभु जी नहीं, जिस आंखों के द्वारा एक बार आपके सुंदर रूप दर्शन हो गया और कोई रूप मुझे देखने की मेरी इच्छा नहीं हो। देखो मेरे कहने क्या है, ये भगवान के इतने सुंदर रूप, ये तो केवल चतुर्भुज नारायण के रूप बता रहे हैं। इससे जो है रामचंद्र के रूप उससे भी और भी सुंदर कहा जाता है। और रामचंद्र के रूप अपेक्षा जो है द्वारिकाधीश कृष्ण के रूप और भी सुंदर है। द्वारिकाधीश कृष्ण से और भी सुंदर रूप किसका है? मथुराधीश कृष्ण। और मथुराधीश कृष्ण से विशिष्ट रूप किसका है? चैतन्य, क्या बोले, कृष्ण की इतने सुंदर रूप है। इतने सुंदर जो कृष्ण किसे करे, जे रूपेर एक कौन त्रिभुवन डुबाए। कृष्ण के इतने सुंदर जो रूप है, उस रूप के एक कौन मानो अंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के रूप के एक तरफ रख दिया जाए, तथापि बराबर नहीं हो। हम अनुमान लगा नहीं सकते हैं ये कृष्ण के सुंदर रूप कैसे है। आज इतने सुंदर त्रिभंग रूप जो है, क्या वर्णन करें। और भी यदि भी और भी वर्णन करें, वही कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिसे कहा जाता है रसराज महाभाव स्वरूप। हासी प्रभु तारे दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप। किसको दिखाया? राय रमंद है। देखिए राय रमंद होइल मूर्छित है। महाप्रभु के इतने सुंदर जो रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन करके राजमंद क्या हो गए? मूर्छित हो गए। इसके पहले तो राजमंद महाप्रभु के दर्शन किया कि नहीं किया है? तो मूर्छित नहीं हुआ था। राजमंद महाप्रभु के साथ पहले कहाँ मिले थे? गोदावरी के तट पर है। वहां पर तो महाप्रभु के दर्शन किया, किंतु मूर्छित नहीं है। किंतु देखो यहां पर क्या हो रहा है? हासी प्रभु तारी दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप है। देखिए राय रमनंद हुई लो मूर्छित हो। फिर पुनः चैतन्य महाप्रभु अपने बड़हस्त हाथ स्पर्श करा करके उनके पुनः चेतन कराया, और चेतन करा करके फिर महाप्रभु कहने लगे रायरमंद, तुम जो मेरे जो स्वरूप का दर्शन किया, जो मेरे जो रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन किया, इसको गुप्त रखो, गोपन रखो। ये रसराज महाभाव स्वरूप महाप्रभु किसी को दर्शन नहीं कराया है। अकेला राय मंदिर कराइला दर्शन। एकमात्र चैतन्य महाप्रभु किसको दर्शन कराया? राय मंदिर। वो रसराज महाभाव स्वरूप क्या है, क्या समझ पाएंगे हम? सुन लिया है। देखो हम इसलिए करें, वैकुंठ चतुर्भुज वैकुंठ से लेकर के गोलोक वृंदावन कृष्ण के सुंदर रूप जो है, और कृष्ण से भी रूप की मधुरिमा किसको वर्णन हो रहे हैं? रसराज महाभाव स्वरूप जो है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौशल नंदन गौर बड़ी। वो रसराज महाभाव स्वरूप इतने सुंदर है। हम लोग जो मंत्र जप करते हैं ना, ये साधारण मंत्र नहीं है। कौन सा मंत्र जप करें? गौर मंत्र जप करते हैं, गौर गायत्री जप करते हैं। यही मंत्र जप करते करते वही स्वरूप आपके प्रकाशित होगा है। क्योंकि महाप्रभु की इतने सुंदर रूप है, किसी के दर्शन नहीं। हम इसलिए कर, चलो आगे आगे कथा में विषय में आ जाइए। तब उस समय नारद ऋषि कह रहे हैं, हे व्यासदेव, केवल क्षण काल है, एक क्षण के लिए जब नारायण के ऐसे रूप में दर्शन किया, मैं मूर्छित हो गया। वो भी चतुर्भुज नारायण है। कौन सा नारायण?
नारद जी कौन सा रूप दर्शन किया? चतुर्भुज। भागवत में वर्णन है, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप दर्शन, वो मूर्छित हो गए। और इसके पश्चात उनके जब मूर्छा भंग हुई तब वो ही स्मरण होने लगे है? और भगवान को प्रार्थना करने लगे मैं वो रूप के पुनः दर्शन करूं। तो उस समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम्हें ये स्वरूपपूर्ण दर्शन नहीं होगा। तुम भजन करते करते तुम्हारी सिद्धि दशा आने पर तुम्हारी पांचभौतिक शरीर जब छूट जाएगा है और तुम्हें दिव्य तुम्हारे शरीर प्राप्त होगा है? उस दिव्य शरीर से तुम मेरे धाम में आओगे और तब मेरा इस स्वरूप के तुम पुनः दर्शन करोगे है? नारद जी के चरित्र इतना ही तो वर्णन करते जा रहे हैं। नारद जी स्वयं कर रहे, उसी प्रकार में प्रभु की दर्शन करने के लिए पुनः पुनः है भजन साधन करने लगे। और जब मेरा समय आ गया, मैं पंचभौतिक शरीर को त्याग दे करके मेरे सिद्ध स्वरूप के प्राप्त करके भगवत धाम में चला गया। तो ये चातुर्मास्य की कार्य इसलिए कह रहे हैं, स्वयं नारद ऋषि भी कह रहे हैं, ये पहले ऋषि लोग इस चातुर्मास्य आदि पालन करते थे। 4 महीने काल तक क्या करते थे? 4 नियम को पालन करते थे हैं? आज हर संप्रदाय में ये नियम है, कोई पालन करे और ना करे है? और 4 महीने काल तक कठोर वैराग्य नियम पालन करना है? जैसे आप लोग ने श्रवण भी किया, श्रावण महीने में क्या लेना नहीं चाहिए? शाक लेना नहीं चाहिए है? आज पालक आदि ये ग्रहण करना नहीं चाहिए है? जिसके हरी पत्ता आदि जो है ग्रहण करना नहीं चाहिए। भादों में क्या लेनी चाहिए है? श्रावण भाद्र में दही लेना नहीं चाहिए। श्रावण में दूध लेना नहीं चाहिए। आज से दूध बंद हो गया है, खीर बनाना खत्म आज समझे। तो अभी क्या करोगे? दूध के बोले छाना बोले छाना बना लेते हैं। जैसे भाद्र महीने में दूध नहीं लेते हैं और दूध में पानी डाल के उसके घोल बना लेते, उसे पी लेते हैं। हाँ सही हाँ हाँ समझे। तो और कार्तिक में क्या लेना नहीं चाहिए? आश्विन में दूध बंद हो गया और कार्तिक में सरसों तेल है ये सब बंद कर ऐसा। चलो इतना ही तो करें। इसमें कहता है और क्या करना चाहिए? नाखून काटना नहीं चाहिए, बाल काटना नहीं चाहिए, 4 महीने तक रखना पड़ता है। पुरुषों के लिए जो है दाढ़ी गोप का होना नहीं चाहिए है? सब करना नहीं है। वैराग्य के साथ रहना चाहिए है? कठोर नियम को पालन करना है। हरि स्मरण, ध्यान आदि, नाम मंत्र जप आदि ये करना चाहिए है? महाप्रभु भी कठोर नियम की भी पालन किया दिखाया। किंतु यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद चैतन्य भागवत में है मध्य लीला मध्य खंड 19 परिच्छेद में वर्णन करते हैं। विश्वरूप खोर के समय 2 दिन पहले महाप्रभु जो भ्रमण करते करते दक्षिण देश में आए थे, साउथ इंडिया, पंढरपुर में महाप्रभु आ गए थे। पंढरपुर गए दक्षिण देश पंढरपुर देखा, दर्शन किया, भीमा नदी के तट पर दर्शन किया
बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, भीमा नदी है, जहाँ पर महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप की अंतर्ध्यान लीला की वर्णन है। महाप्रभु के कितने भाई थे? विश्वरूप है, महाप्रभु के कहा जाता है विश्वम्भर और दूसरी विश्वरूप। विश्वरूप बड़े है और महाप्रभु छोटा है। यह विश्वरूप अद्वैत आचार्य की पाठशाला में जो है अध्ययन आदि करते थे और सारे वेद पाठ पूरा सब पाठ करके अद्वैत आचार्य ऐसे पाठ पढ़ाया और संसार छोड़ करके वो संन्यास लेके चल गए हैं। सची माँ बहुत दुखित हुई। सची माँ मनी मन सोचने लगे अद्वैत नहीं है, ये क्या है? द्वैत है, माने डिवाइड करते हैं। नॉन ड्यूअल नहीं है, ये क्या है? ड्यूअल है, माने द्वैतवाद है। क्यों हमारे संसार के ऐसे पाठ पढ़ाया, वैराग्य आदि करके हमारे बेटा सन्यास लेकर चले गए। माँ सची देवी किसी के बोले नहीं है, केवल मनी मन सोचने है। और चैतन्य महाप्रभु जब एक दिन विष्णु भाव में अभिष्ट करके विष्णु खट्टा में बैठे, सबको प्रेम प्रदान करने लगे और करते करते दोनों व्यक्ति के निकट महाप्रभु बोले इन लोगों को मैं प्रेम प्रदान नहीं करूंगा। एक है कौन है और दूसरा मुकुंद। मुकुंद और सची माता। तो सब लोग करेंगे, मुकुंद नहीं करेंगे? बोले नहीं, मुकुंद खड़झटिया है। खड़झटिया समझते कि नहीं? जो सब दल में चले जाते हैं, उनके कोई भेद नहीं है, बोले सब बराबर है? हाँ समझिए, यहीं पर भी कथा सुनना तो है। वो मायावादी क्या है, अद्वैतवादी क्या है, कथा तो सुनना है? जो विचार नहीं करते उसके कहा जाता है क्या? खड़झटिया कहा जाता है। तो सहजिया दल में चले जाते हैं, जहां पर वो कीर्तन होता है, बस वहां वो कीर्तन में धुन लगा देते हैं। धुन समझते हो? हैं हरे रा 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 करके 10 मिनट लगा देंगे। महामंत्र हरे हारमोनियम में कभी कथा सुनाते हो, राजकुमारी चले चले चले, वही कर देता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं ये खड़झटिया है। सब लोग कह लिए महाप्रभु कह लिए प्रभु आपके देव महान कीर्तनिया है। कीर्तन होने से क्या है? खड़झटिया है। सब दल में चले जाते हैं, विचार नहीं करते हैं। कौन किस प्रकार के सन्यासी है, कौन किस प्रकार के वैष्णव है, ये विचार नहीं करते। सब मायावादी सन्यासी हो, अद्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, सब दल में वो चले जाते हैं। समझ में आते? इसलिए महाप्रभु ये खड़झटिया है, इसको मैं कृपा नहीं करता हूँ। तो मुकुंद दुखित हो गया, रोने लगे। सब भक्त लोग प्रार्थना कर प्रभु आप उनको कृपा कर दीजिए। महाप्रभु कहने लगे देखो ये इमली के पेड़ में जितना पत्ता है ना, है एक पत्ता मानो ये मुकुंद के एक जन्म बीतने के बाद तब मैं इनको कृपा करूंगा। इतना ही कहते महाप्रभु, माने कितने हजारों करोड़ जन्मों के बाद महाप्रभु कृपा करेंगे, ऐसे बोला है। इस कथा को जब मुकुंद के बोला मुकुंद तुम रो मत, महाप्रभु तुम्हें कृपा करेंगे, तो इस कथा को सुन करके मुकुंद नृत्य करने लगे। तो महाप्रभु पूछा मुकुंद इतने उल्लास नृत्य क्यों कर रहे हैं? बोले प्रभु आप तो इन्हें बोला ना आपकी कृपा करो है। हाँ समझिए। तो महाप्रभु हमारे वचन पर इतने विश्वास है, जाओ अभी मैं कृपा कर देता हूँ। महाप्रभु की कृपा कर, इसी कहा जाता है गुरु वाक्य के प्रति विश्वास। क्या बोला?
गुरु वाक्य के प्रति विश्वास। अभी हमें गुरु वाक्य के प्रति विश्वास नहीं है। आप अपने विचार करके देखो, हाथ अपने हाथ को छाती पर रख करके देखो। कहाँ रखो? छाती पर। यू कैन कीप योर हैंड ऑन योर ओन चेस्ट। आपको पता चलेगा ये आपके हार्ट बीट कैसे चल रहे हैं। गुरुदेव शब्द बोलते थे, हार्ट बीट समझते कि नहीं है? वास्तव कितना तुम्हारी श्रद्धा है वो आप ही पता चलेगा। देखना हमें की जरूरत नहीं है। जो श्रद्धा के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। देखो मुकुंद के दृढ़ विश्वास हो गया है, ये महाप्रभु कोटि जन्म करोड़ जन्म के बाद मुझे कृपा करेंगे है। आज नहीं, इसलिए मुकुंद आनंद में अधीर होकर के नृत्य करने लगे। ये विश्वास हो गया सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर सुंदर हमें कृपा करेंगे है। इसलिए महाप्रभु मुकुंद की कृपा कर दे, दिखा जब शिक्षा दी थी। और इसके पश्चात सची माँ, सबके लिए तो आपकी माता है। इनके अपराध कहां से हुए? तो किसी को बोलते ही नहीं किसी के साथ है। सची माँ परचर्चा परनिंदा कभी किसी भी नहीं करते थे, सदा सर्वदा अपने गौर सुंदर की चिंतन आदि करते थे। विशेष करके विश्वरूप जब सन्यास लेकर के चले गए हैं, उस दिन से सची माँ किसी बात नहीं करते किसी के साथ है। आज रोती थी क्या है। और विश्वरूप अंतर्ध्यान होने के विश्वरूप जब सन्यास लेकर के चले गए है, तो अब इसके पश्चात जो है वो क्या बोले, उनके पिताजी भी अंतर्ध्यान हो गए, जगन्नाथ मिश्र। इसलिए सची माँ बहुत दुखी थे है। तो सभी लोग कहने लगे आपके गर्भधारिणी माँ सची माँ के दोष क्या है, क्यों कृपा नहीं करो? तो महाप्रभु कहने लगे अपराधी है। हाँ, ये कैसे अपराधी है? सची माँ का अपराध। तो महाप्रभु कहने लगे देखो, जब मेरे बड़े भाई विश्वरूप सन्यास लेके चले गए और मेरे माँ मनी मन विचार के लिए अद्वैत आचार्य नहीं है, ये है क्या? द्वैत है। हमारे संसार को जो है ये भेद कर दिया है। तो बोले इसके अपराध कैसे दूर होगा? तब तो महाप्रभु के अद्वैत आचार्य की चरण धूलि स्पर्श करे। तब सची माँ जाकर अद्वैत आचार्य जी कर क्षमा प्रार्थना की। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु अपने सची माँ को जो है प्रेम प्रदान आदि की। तो अपराध कैसे कैसे कहाँ कहाँ चले जाते हैं हम समझ नहीं पाते है। मन ही मन के द्वारा कोई भी चिंतन भी करे वो भी अपराध हो जाता है। आज हम लोग जो विश्वरूप कौर के इस बारे में हम जो श्रवण कर रहे हैं, हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद करें है। ये विश्वरूप कौर क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें जानना चाहिए है। केवल बाल मुंडन करने से थोड़ी हो जाता है, कारण होनी चाहिए ना है। तो बहुत सुंदर कथा है इसमें। जब चैतन्य महाप्रभु जब कहाँ पर पहुंचे याद है? पंडालपुर में पहुंचे, भीमा नदी के तट पर पंढरपुर में पहुंचे महाप्रभु है। महाप्रभु जब वहां पर पहुंचे, वहां पर सुंदर नदी है। आप गए थे? अब दर्शन नहीं किया? वहां पर जो है बहुत सुंदर स्थान है, इतने सुंदर दिव्य स्थान है, भीमा नदी के तट पर कहा जाता है। तो महाप्रभु जब पहुंचे, लोग कहने लगे ये यहाँ पर एक सन्यासी है, यहाँ पर ही अंतर्ध्यान हुए है। ये सब कथा तब विश्वरूप की अंतर्ध्यान होने की वहीं पर कथा सुनी। और ठीक उसी समय जो है ये ज्योति धर्म के सनातन धर्म के अनुसार है, विशेष करके एक दंडी संप्रदाय में जो है
समझ में आता है क्या होता है? एक दंडी संप्रदाय से अद्वैतवादी संप्रदाय कहा जाता है, एक दंडी संप्रदाय। अर्थात अहं ब्रह्मास्मि जप करने वाले मंत्र जप करने वाले सन्यासी की कहा जाता है एक दंडी संप्रदाय है। आज में एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म छोड़ करके और कोई द्वितीय वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, ऐसे सन्यासी को कहा जाता है एक दंडी संप्रदाय। हम लोग के संप्रदाय के क्या है? त्रिदंडी संप्रदाय का है। काय मन और वाक्य के द्वारा हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग के संप्रदाय में ये सन्यासी होता है उसके कहा जाता है क्या? त्रिदंडी सन्यासी कहा जाता है। अद्वैतवादी व मायावादी संप्रदाय में जो होते हैं एक दंडी होता है उनको, है बोले एक ब्रह्म छोड़ करके कुछ नहीं है। वो भी भजन करते करते कोई एक रूप का चिंतन करते करते है, फिर आप ब्रह्म में लीन हो जाओगे। है आज उनकी विचार जो है ब्रह्म में लीन हो जाना बस है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म छोड़ करके और कोई सत्य वस्तु नहीं है। इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं सब झूठ है, सब मायामय है। माया के द्वारा आप मोहित होकर के अपने को परिचय दे रहे हैं। क्या परिचय दे रहे हैं आप? अपने के जीव नाम से परिचय दे रहे हैं, मैं जीव हूं, मैं मनुष्य हूं, है ये परिचय दे रहे हैं। किंतु अद्वैतवादी ये लोग कहते नहीं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आप ब्रह्म हो, हु आर यू? ब्रह्म है और कोई नहीं है, सब ब्रह्म। माया कैसे ब्रह्म को क्या ढक दिया है, आवृत कर दिया। इसलिए ब्रह्म अपने को माया जीव कहा रहे है। और ये ब्रह्म हट जाए, ये माया हट जाए तो आप ब्रह्म है। बात है आप एक छोटा ब्रह्म है और वो बड़ा ब्रह्म है। छोटे ब्रह्म और बड़े ब्रह्म है। बोले ब्रह्म सत्य, ब्रह्म एक ही है। और माया के द्वारा मोहित होकर के अपने को अपने परिचय देते जा रहे हैं। कि जिसको जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है बस वो संसार से मुक्त होकर के ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ये एकदंडीवादी सन्यासी के ये विचार है। आज जितने भी आज तक जितने भी संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव के छोड़ करके कहीं न कहीं सब ये जो है ये मायावाद गंध भरा हुआ है। जो लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के धारा में नहीं आ रहे हैं, वास्तव हम उनके देखने कहीं न कहीं बोल देंगे सब हम ब्रह्म है। हम भगवान की जो है सेवक है ये नहीं कहेंगे। सब हम क्या है? ब्रह्म हम ब्रह्म है। अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि, इसी के ऊपर आधार के सब चलते रहते हैं। माया मुक्त हो जाए तो आप ब्रह्म हो जाओ। है अभी आपको क्या सोच रहे हो? है ये मैं शरीर हूं, ये शरीर तुम्हें शरीर नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। है माया के द्वारा मोहित होकर के अपने परिचय देते जा रहे हो। है मनुष्य शरीर परिचय। अद्वैतवादी में ये जो एकदंडी जो है इनके यही विचार कट्टर विचार रहता है। इस मंत्र अंतिम मंत्र यही जप करना है क्या? अहं ब्रह्मास्मि, है ब्रह्म छोड़कर कुछ नहीं बस। इसलिए कह रहे हैं एकदंडी संप्रदाय में सन्यासी लोग जो है 2 महीने के बाद जो है पूर्णिमा के तिथि में ये लोग खोज कार्य आदि करते हैं, माने
शेविंग आदि करते हैं। किंतु चातुर्मास्य के मध्य भाग में अर्थात 2 महीने के बाद खोर्ज कार्य विधि नहीं है, 4 महीने पूरा करना चाहिए। तो इसमें फिर कह रहे ये विश्वरूप खोर उसकी कहा जाता है चातुर्मास्य विधि की विधि में श्रावण और भाद्र मास की पूर्णिमा के पश्चात एकदंडी सन्यासी जो है वो खौर्य कार्य आदि करते हैं, और इसी खौर्य कार्य की कहा जाता है विश्वरूप खौर्य कहा जाता है। अर्थात विश्वरूप खौरांते श्री गुरु पूजा, गीता पाठ, विश्वरूप एकादश एक क्या बोले श्रीमद् भागवत गीता में जो एकादश अध्याय में विश्वरूप दर्शन है, ये सब जो है पाठ करना चाहिए है। इसलिए विश्वरूप खौर्य जो कहते जाए है, इसलिए कहा गया है। अर्थात ये 4 महीने के बाद 4 महीने होते हैं, 2 महीने के बीच में एकदंडी सन्यासी जो है ये खौर्य कार्य आदि करते हैं, और उसी की कहा जाता है विश्वरूप खौर्य कहा जाता है। ये महापुरुष के बड़े भाई के नाम से नहीं आए। कोई कुछ सोच लेते हैं ये आज के दिन विश्वरूप क्या हुआ, हाँ? नहीं, वो तो विश्वरूप आज के दिन नहीं, वो तो महाप्रभु जब आए पंढरपुर में तब उनके वो लोग कहने लगे आज के जो है आपके भाई इस दिन वो है इसी स्थान पर जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। तो उसके पहले तो महाप्रभु विश्वरूप तक कब चले गए कोई पता ही नहीं है। तो महाप्रभु लोक दृष्टि से है तब उन्होंने क्या कि एक कार्य भी किया था, तब उस समय के अनुसार विश्वरूप खौर्य भी आ गया। इसलिए लोग सोचते हैं ये विश्वरूप के नाम पर ही है ये विश्वरूप खौर्यवा ये कहते हैं, किंतु वास्तव ये सत्य नहीं है। ये एकदंडी संप्रदाय में एक विशेष तिथि बताया जाता है सन्यास धर्म में है। इसलिए आज एक तुर्दय तिथि है। इस समय जो है हमारे गौड़ीय संप्रदाय के विशेष आचार्य श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने आज भी सन्यास ग्रहण किया है। आज है बाद में समझोगे, इतना समझ जब सन्यास लोगे तब समझोगे। अभी क्या समझे, आपकी समझने की जरूरत नहीं है, जो बोला है उतना ही समझो है। एक दंडी संप्रदाय किसको कहते हैं यही समझ में जो नहीं आए। त्रिदंडी सन्यास किसको कहा जाता है सन्यास के मंत्र लेने पर तब वो विचार आता है। एक दंडी इतना ही आप समझो विश्वरूप खौरस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विश्वरूप खौर एक विशेष तिथि जोग पड़ता है। क्या बोला? विश्वरूप एक खौर तिथि पड़ जाता है उसमें है। उस तिथि की तिथि में ये एकदंडी संप्रदाय में जो है ये लोग खौर कार्य आदि करते हैं, मुंडन करते हैं। यद्यपि शास्त्र में लिखा गया 4 महीने तक व्रत रखना चाहिए। जो चैतन्य भागवत में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ये विश्वरूप खौर के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ये विश्वरूप खौर है क्या चीज? लोग सोचते हैं जो आज के दिन विश्वरूप क्या किया सन्यास नहीं महाप्रभु जब आए उस समय जो उनके महाप्रभु जब पंढरपुर में आए तब लोगों ने उन्हें बताया ये यहाँ से वो अंतर्ध्यान है। कब अंतर्ध्यान कुछ नहीं बताया
है। इसलिए विश्वरूप खोज कार्य की तात्पर्य है उसी के कह रहे हैं जी। एकदंडी संप्रदाय में ये विधान है। ये 2 महीने के बाद कार्य खोर कार्य आदि करना, और उसमें एक विशेष तिथि योग बढ़ जाता है। हाँ समझिए, वो तिथि योग के अनुसार उसके कहा जाता है विश्वरूप खोर कहा जाता है। इसलिए हम लोग विश्वरूप जो महोत्सव जो मनाते हैं, ये महाप्रभु के बड़े भाई के नाम पर नहीं हो रहा है। ये हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है? नाम एक जो है विशेष तिथि जोग बढ़ता है। जैसे आज पूर्णिमा तिथि है, उस पूर्णिमा तिथि में विश्वरूप एक विशेष जोग पड़ जाता है। और उस जोग में जो कार्य आदि होता है वो सब सफल हो जाता है। इस तिथि में जो है जो सन्यास आदि व दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण आदि करते हैं, उसके सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सफल हो जाता है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद करें, विश्वरूप खोरांत में यहाँ पर लिखा है विश्वरूप खौर लिखा है। खौर माने से भी वो एक जोग पड़ता है। द्विमास के पूर्णिमा तिथि में विश्वरूप एक जोग पड़ता है, और उसी जोग में जो खौर कार्य होती है उसके कहा जाता है विश्वरूप खौर कहा जाता है। आज इस दिन में कोई सन्यास ग्रहण करें, अधिक रूप में सन्यास ग्रहण की विधि क्या है? पूर्णिमा में करना होनी चाहिए। कब होना चाहिए? पूर्णिमा तिथि में होना चाहिए। जैसे गौर पूर्णिमा है, महाप्रभु कब सन्यास लिया? माघ महीने में है, पूर्णिमा तिथि में है महाप्रभु है सन्यास लेकर के है चले। ऐसे माघ महीने में श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर है गंगा नदी पार करके कंटक नगर में पहुंचे। कंटक नगर माने आज जिसको हम काटुआ कहती है। किंतु पहले उसके नाम क्या था? कंटक नगरी है। और वहीं पर जाकर के केशव भारती से उन्होंने संन्यास लिया है। संन्यास लेने की विधि होता है पूर्णिमा में ही लेना चाहिए, और भी पूर्णिमा होनी चाहिए। किंतु इस पूर्णिमा जो है, इस पूर्णिमा में एक विशेष जोग पड़ा है, इसलिए इस पूर्णिमा को कहा जाता है विश्वरूप खौर है। और महाप्रभु भी लोक दृष्टि के अनुसार जो एक दंडी संप्रदाय में लोग 1-2 महीने के बाद जो खोरा करते हैं, और महाप्रभु भी खोर कार्य आदि किया। किंतु लोगों की पता, लोग विचार करने लगे हैं जो अपने भाई विश्वरूप है अंतर्ध्यान हो गए, इसलिए उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। किंतु बात नहीं है, क्योंकि साधारण होता है हमारे संसार में क्या होता है, जब कोई माता पिता व कोई विशेष कोई व्यक्ति ये हो जाता है, शरीर छोड़ देते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनके लिए खोर कार्य करते हैं। खोर कार्य समझते हो? है ये विधान है पुरुषों के लिए है। खोर कार्य बाल मुड़ना पड़ता है, दाढ़ी गोप आदि काटना पड़ता है। करते हैं कि नहीं करते? तब श्राद्ध शांति यदि होता है आप लोग के होता है कि नहीं? आजकल तो करते ही नहीं सब। क्या है वो आज तो जब जदा कदा भी वो कर लेते, कार्य कर लो, उसमें क्या होता है। आज रोज भी हर रोज है क्या बोले मुंडन करते हैं लोग, किंतु ये विधान नहीं है। विधान क्या है? पूर्णिमा के दिन ही केवल है कार्य ये होनी चाहिए। नाखून है और बाल मुंडन आदि कौन से दिन?
पूर्णिमा के दिन है। अद्वैतवादी में भी जाए, मायावादी में भी जाए, उसे पूर्णिमा छोड़ करके और दूसरे दिन वो लोग खौर कार्य आदि नहीं करते हैं। किंतु हम यदि कहो जैसे भक्तिवेदांत साईं महाराज जी को दिखाया गया, ये पाश्चात्य देशों के लोगों के रिझाने के लिए, आकर्षित करने के लिए है। उन्होंने देखा ये यहाँ पर लोग तो करेगा नहीं कुछ, विशेष करके जिस समय उन्होंने अमेरिका में प्रचार करे थे उस समय ज्यादा लोग कौन थे? सब हिपी वाले थे, सब हैं। हिपी वाले जानते हो, ये लंबे लंबे बाल रखने वाला, वो करने वाले, उन लोगों के आकर्षित करने के लिए बोले बाल काटो है। वो लोग बाल आदि काटते नहीं है, स्नान तक भी नहीं करते आज समझे नहीं। किंतु आप स्नान करते हो, बाल सूखेगा कहां से? और वो स्नान नहीं करते है। और शरीर में इतने दुर्गंध भी है, यहां तक भी मैं सुनता हूं बोले उनके बास में चढ़ने नहीं देते मैं उनकी वही लोग सुनाते हैं मुझे है। शरीर से दुर्गंध निकालता है। तो इससे देखा कि ऐसे लोगों की भक्ति में आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या कि स्वयं आचरण करके लोग कर बोले देखो मैं मुंडन क्या तुम करो है। प्रचार की एक दृष्टि से उन्होंने ये विधि को किया। तो उसने कहा सबसे में कैसे रहो? जेंटलमैन है, क्लीन, नीट एंड क्लीन है। ये हिपी लोगों के रिझाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, रिझाने मैंने आकर्षित करने के लिए वो दिखाए। किंतु हम लोग के गौड़ीय संप्रदाय में नहीं होता है, हर रोज हम करते हैं। गुरुदेव किया हर समय है। श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज हर रोज सेव नहीं करते थे, और केवल कौन से दिन? पूर्णिमा के दिन, एक महीने के बाद है। किंतु ये प्रचार करते में साईं महाराज ये दिखा ऐसे हिपी लोगों के आकर्षित करने के लिए वो दिखा। चातुर्मास से व्रत करना है 4 महीने जो है। बैगन खाना नहीं चाहिए, लौकी खाना नहीं चाहिए है, गाजर खाना नहीं चाहिए है। किंतु देखो पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के सारे कठोर नियम के पालन करने से है ये लोग करेगा नहीं कुछ। इंडिया में जब किसी के दीक्षा मंत्र दे, हरिनाम दिया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? 64 माला करो। कितने माला? 64 राउंड हैव टू चांट। 1 लाख नाम करना चाहिए। हम लोग की जब गुरुदेव जब हरिनाम दीक्षा मंत्र हरिनाम दिया, क्या बोले? हर रोज कितने नाम करो? 64 माला। 16 माला की नाम नहीं है कुछ। किंतु भक्तिवेदांत साईं महाराज के विदेशी लोग तो करेगा नहीं कुछ, कम से कम थोड़ा कह दिया, अच्छा 16 माला करो है। वो पहले बोले क्या बोले? अच्छा 16 माला करो है, गीता पढ़ो और 16 माला करो और 4 नियम पालन करो। किंतु जब हम इंडिया में जब होता है ना, भारतवर्ष में जब ये नियम नहीं बोला जाता है, जिसको दिया था क्या कितना नाम करना पड़ेगा? 64 माला। हम लोग के समय तो ऐसी 64 माला वो नहीं है जो 16 माला कर 16 माला कर लिया, फिर क्या करेंगे है? सो जाएंगे हाँ समझ। 4 विदेश में रह करके है 4 नियम पालन करना ही बहुत कठिन हो जाएगा है। नाम तो करना तो बहुत दूर की बात है। आप जिस स्थान पर रह रहे हो, आपकी जो मोहल्ले में रहो, आप अकेला ही है, कोई भजन करने वाले नहीं है। सब मांस मच्छी और प्याज लहसुन खाने वाले सब। आप कैसे भजन करोगे आप बताओ? इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, बोले विदेश में रह करके जो लोग भजन कर रहे हैं, वास्तव रूप में यदि वो सच में भजन कर 4 नियम पालन करके भजन कर रहे हैं, वो महातपस्वी है। क्या बोलता है? महातपस्वी है। हमें गुरुदेव यही कहते थे, 4 नियम के पालन करके है आप जो हरिनाम करोगे ना, ये महान तपस्वी है आप लोग है। क्यों देखो हम इंडिया में धूप अगरबत्ती जलाए आरती करे, कोई कुछ बोलेगा है? हम गुरुदेव के साथ आए थे लंदन में है, गुरुदेव जिसमें थे, हम आरती करते, वो पास में जो महिला थी ना है,
वो पुलिस को बुलाया, बोले क्या ये अगरबत्ती क्या जलाते हैं, हमारे आग का इसमें हमें बहुत गंदा आता है, अगरबत्ती जला करके क्या ना है, आप बताओ। और वो नीचे क्या क्या जला रही है, वो जो है मांस को जो है आग में जला करके धुआं उठा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी, आप बताओ। हम इसलिए करें, विदेश में रह करके 4 नियम पालन करके भजन करने कितने कठिन हो जाता है। घंटी बजाए, थोड़ी छोटा से घंटी जो है वो भी है, आज में वो घंटी हिला दिया, वो पुलिस के बुला दिया, ये लोग क्यों घंटी बजाते हैं, हमें नींद नहीं आते है। और वो हर रोज है 12 बजे 1 बजे वो बजा रहे हैं, क्या बोले, गिटार बजाते हैं, क्या बजाते हैं, उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं है। आप भक्ति करो विदेश में रह करके, है देखो सब कंप्लेन करेगा, करेगा या नहीं करेगा, है सब करेगा। इंडिया में कोई कहेगा तुम अगरबत्ती जलाया, कोई करे अगरबत्ती क्यों जलाया, मारे चट्टा बैठे तू है। इंडिया में विशेष करके इंडिया में किसी घर में जाओ, आप आरती कर रहे हो है, अगरबत्ती जला, कोई कंप्लेन करेगा पुलिस के, ये घर में अगरबत्ती जलाते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मारे एक चट्टा बोले जा तू घर चल गए ऐसे जा है। ये विदेश में आप नहीं करते, इनके नियम कानून दूसरी है। बात ऐसे ही है कि नहीं। तो हमारे गुरुदेव कहते थे, चलो बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, जो विदेश में रह करके जो लोग भजन करे, सचमुच 4 नियम पालन करके भगवत भजन कर रहे हैं, बोले उनके भांति महातपस्या कोई नहीं है। वास्तव में सत्य है कि नहीं है। आप देखो, आप अपने को अनुभव है। थोड़ा दरवाजा खोल करके आप कीर्तन करो, 8 बजे हम क्या बोलते हैं मंगल आरती करते हैं, तब विदेशी तब आपके नेबार आखिर बोले इतने जल्दी क्यों आप मृदंग के शब्द क्यों आ रहे, क्या शब्द आ रहे हैं। एक बार बोला था कि नहीं, बोले दरवाजा बंद करके बोला। और इंडिया में क्या होता है, वृंदावन में कहते हैं बिल्कुल 4 बजे 3:30-4 बजे सब मन में घंटा इतने हिल जाता है, कोई कंप्लेन करता है। और जो अपने अपने मंत्र जप कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, आप वृंदावन जाओगे ना है, वो शिव मंत्र, वो जो जिक्र बोले वो नमः शिवाय, वो माइक लगा देते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान के वो है ब्रह्म, वो क्या क्या बोलते रहते गौड़ियों मार्ट वाले भी अपने आप मंत्र बोलते जा रहे, कोई कंप्लेन करता है? और महाप्रभु क्या करें, नगर संकीर्तन किया यहाँ पर सुबह 4 बजे नगर संकीर्तन म्यूनिख में हम गए, जर्मनी में, दोपहर के समय हम लोग 20-25 आदमी थे, कीर्तन कर रहा था, सब पुलिस आ गया, एक 3-4 जो गाड़ी साइरन पे जाती हुई आ गई, आप बोले सब चलो थाने में चलो। बोले करना नहीं दे है। इंडिया में जदा गजा निकल चलो है। इंडिया में दिन में हो, रात के हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, है आप खोल करताल लेकर के जाओ, कौन मना करेगा है, करेगा कोई? चलो। तो हम इसलिए करें, विदेश में रह करके भजन करना जो है ये महान तपस्या छोड़कर कुछ नहीं है। आपके अड़ोस पड़ोस में प्याज लहसुन के गंदा आता है, और विशेष करके हम इधर के पता नहीं है, हम तो देखा वो इंग्लैंड आदि देश में देखा और यूरोप में देखा, वो नीचे ये बनाते हैं है। अच्छा गंदा आता है कि नहीं होता? इतने वो जला हुआ मछली के क्या बोले वो मांस जो है इतने गंदा आता है, और वो पता नहीं वो भी कैसे खाता रहता है। मैं उस स्थान पर ऊपर जाता हूँ ना, हाँ समझिए, मेरा तो बिल्कुल उल्टी होने वाली किसी प्रकार। अच्छा बताओ, ठीक है वो खा रहे, हम उसकी निंदा नहीं कर रहे, किंतु हम जब करते हैं तुलसी क्या बोले दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसके गंध से वो कंप्लेन करते हैं। हरे वृंदावन बिहारी है, हरि नाम करने, तिलक लगाओ, इंडिया में तिलक लगाओ तो क्या हो, कोई नहीं कुछ बोलेगा
और इधर तिलक लगाओ। हाँ, इधर अच्छा है, अच्छा नहीं है इधर पर जो फिर, और दूसरी तो कोई यहाँ ऐसे ऐसे स्थान है वो अच्छा भी नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो हम इसलिए कह रहे हैं भजन साधन से है। ये जो आज जो ये सन्यास जो है, टाइम तो हो गया क्या, 2 बज गए आज। आपने बताया कि वैष्णव फिलोसफी में है कि 4 महीने नहीं करते हैं। हाँ, फिर ये 2 महीने में महाप्रभु ने क्यों किया? नहीं, 2 महीने के बाद जो महाप्रभु जो कर रहे हैं लोग दिखाने के लिए, ये उस समय महाप्रभु जो सन्यास लिया, ये उसी लोगों के आकर्षित करने के लिए वो लोग भी करते थे। कौन? एकदंडी संप्रदाय की, इसमें जो लिख रहे एकदंडी संप्रदाय में जतिगण सन्यासीगण 2 महीने के पश्चात, मैंने चतुर्महीने के 2000 सभी लोग चतुर्मास पालन करते हैं। अर्थात श्रावण भाद्र की पूर्णिमा तिथि में क्षौर कार्य रखा गया, उन लोग रखते हैं। हाँ, तो महाप्रभु भी उसी प्रकार उनके भांति दिखा आकर्षित करने के लिए। और जब महाप्रभु जब ये किया तब सब हम करते। आप रख सकते, उसमें कोई दोष नहीं है। आप 4 महीने तक आप ये रख सकते हो, किंतु शास्त्र में हरिभक्ति विलास में लिखा गया ये गृहस्थ के लिए 4 महीने करना ही पड़ेगा। आप जो सोच रहे हो यदि थोड़ा आपको कष्ट होगा सुनने में, किंतु हरिभक्ति विलास में लिखा है गृहस्थ के लिए 4 महीने पूर्णतः रूप में कठोर नियम के पालन करना पड़ेगा। सन्यासी के लिए तो इतना ही छूट दे रहे हैं 2 महीने के बाद करो, किंतु गृहस्थ के लिए कहा गया 4 महीने पूरा करना पड़ेगा। समझ में आता है? आया कि नहीं? इसे सुनकर के हो गया आपका? बोले बाप रे बाबा ये क्या विकार। हरिभक्ति विलास में लिखा है वास्तव ये जो व्रत आदि रखा गया, सारे नियम किसको दिया गया? सब गृहस्थ के ही दिया गया है। जितने भी विधि है सारी विधि किसको पालन करने के लिए बोल रहे हैं? गृहस्थ। तो सन्यासी क्यों कर रहे हैं? तो सन्यासी किस लिए करना पड़ता है? सन्यास धर्म श्रेष्ठ कहा जाता है। जद जदातरि श्रेष्ठ तत्त एवेत रजना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। गीता में भगवान कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति जो क्या बोले आचरण नहीं करे, उसके नीचे के व्यक्ति आचरण नहीं करेगा। इसलिए सन्यास धर्म के श्रेष्ठ कहा गया। सन्यासी शिरसी मम, स्वयं भगवान कहते हैं सन्यास जो है मेरे सिर से प्रकट हुए हैं। सन्यासं शिरसी मम। तो सन्यास धर्म जी श्रेष्ठ हो। सन्यासी यदि पालन नहीं करें और वो गृहस्थ करके ये लोग नहीं पालन, हम क्यों करेंगे? इसलिए लोक शिक्षा के लिए सन्यास के लिए करना पड़ा। आज समझे? आप हरिभक्ति विलास पढ़ करके देखो, उसमें लिखा है सारे नियम जो है जो विधि है गृहस्थ के लिए कहा गया। और सन्यासी के लिए इसलिए करना पड़ता है ये सन्यास धर्म श्रेष्ठ है। हम श्रेष्ठ होकर के करने से नहीं होगा, हम आचरण नहीं कर श्रेष्ठ कैसे हो गया? इसलिए हमें भी करना पड़ता है। और किंतु सन्यासी के लिए क्या विधि दे रहे ना? एकदंडी संप्रदाय में 2 महीने के बाद जो है ये क्षौर कार्य जो कहा गया, इसे कहता है विश्वरूप क्षौर। इसलिए ये जो लिखा है विश्वरूप क्षौर, एक कोई संयोग एक पड़ता है, उसके विचार के ऊपर ही एक एकदंडी संप्रदाय जो है वो क्षौर कार्य आदि करते हैं। एकदंडी संप्रदाय में वो भी वो क्या करते हैं? वो हर पूर्णिमा में वो करते हैं, किंतु जब चातुर्मास आ जाता है तब तो वो 2 महीने बाद करते हैं। क्या समझा? एकदंडी संप्रदाय। अभी पहले संप्रदाय के विचार आपको लेना पड़ेगा, समझ में नहीं? एकदंडी संप्रदाय में विचार होता है इन लोग के क्या, इन लोग के विचार क्या है ना? ये हर महीने में इनकी पूर्णिमा तिथि में इनको
खोरो कार्य होता है, और दिन हर रोज नहीं होता है। कब होता है? 1 महीने में पूर्णिमा तिथि के दिन। आप किसी भी देखो एकदंडी संप्रदाय में जाओ, है उनकी संप्रदाय में ये विधि है उनको, है एकदंडी संप्रदाय जो रखना है। किंतु चातुर्मास जब आ जाता है, चातुर्मास 4 मास रखना चाहिए, तो इसलिए, और उनके संप्रदाय में 1 महीने हर महीने होना चाहिए, किंतु उनके जो है ये विश्व रूप कौरव, ये संयोग होने के नाते वो 2 महीने रखते हैं। कौन से महीने रख रहे हैं? श्रावण और भादर, ये 2 महीने रखा है। इसके बाद वो खोरो कार्य कर रहे हैं, फिर 2 महीने पड़ रहा है। और उसी विधान के अनुसार हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो महाप्रभु जो दिखाया, महाप्रभु भी उसी संप्रदाय की जो है अनुसार के अनुसार लोक शिक्षा के लिए महाप्रभु भी एक भी दिखाया है आज में। तो महाप्रभु इसमें ये दिखाते हैं, क्योंकि देखो किसी व्यक्ति को अपने समत में प्रतिष्ठित करने के लिए उसके पहले क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा जगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? श्रद्धा जब तक उसके में श्रद्धा नहीं जगा रहा हूं, तब तक 1000 बोलने में उसके कोई काम नहीं होगा। जब हमारे वचनों पर विश्वास हो जाएगा, तो मैं जो बोलूंगा वही करेगा वो। क्या बोला है? पहले उसकी श्रद्धा उत्पन्न करना पड़ेगा, है? जैसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज विदेश में कैसे प्रचार किया, इसमें सहज नहीं है। एक तो निर्विशेषवादी है और भोगवादी है, दोनों है इसमें। इतने विपुल भोग संपत्ति है और निर्विशेषवादी है। ऐसे लोगों के कैसे रिझाओगे? यदि कहो ये वैराग्य करो, है? समझ, जैसे कहा जाता है चातुर्मास्य व्रत कैसे करो, ये 1 बार भोजन करो, मिट्टी में डाल दो, जब आप सुनो तो और भी आपकी सिर घूमता रहेगा। विधि ऐसी ही है, हम उतने कर नहीं पाएंगे, है? बोले हविषान्न न करो, केवल शाम के समय चावल के जो है वो उबाल करके बिना नमक से थोड़ी सी घी डाल करके, चावल जब पक जाएगा और पक जाने के बाद उसको क्या करो, मिट्टी के स्थान को परिष्कार करो, साफ करो, साफ करके वहीं पर डाल दो और देख करके गोग्रास में भोजन करो। कर पाओगे? हो गया। जितने कठोर नियम बताया वो कठोर नियम हम कर नहीं पाएंगे। जब ऐसे कर रहे एक व्यक्ति भी नहीं आएगा, आएगा है? अरे यह तो भी कहते धोती पहन करके आओ, कोई धोती पहन करके आएगा? बोले महाराज ज्यादा बोल देते है। आज बातें सही है कि नहीं बताओ? यदि हम कह दे देखो हमारे क्लास में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर्मी का जो ड्रेस पड़ेगा पहनना पड़ेगा, है? तिलक लगाओ, है? आज समझिए नहीं, और गले में कंठी माला रखो, है? नाम जप करो, 12 तिलक लगाओ, ये करो ये करो। इतना कहीं विदेश में कहाँ हो पाएगी? इतना ही आ गया आपके बहुत अच्छी भाग है। आगे नहीं है। एक तो कपड़ा पहनना नहीं जानते, धोती पहनना नहीं जानते, हैं? आप बताओ कहाँ हो पाएंगे? आप दक्षिण देश में जाओगे ना, उस मंदिर में क्या नाम, साउथ मंदिर जो है, हाँ, जिस मंदिर में हम लोग गए थे, क्या बोले, अनंत पद्मनाभ में है। उस मंदिर में आप जाओगे ना, पुरुष जो हुए ना उनके एक वस्त्र, नीचे के वस्त्र, ऊपर में केवल गल गए है। हाँ समझिए, आप बताओ है? कोई भी नहीं बोले। यदि कहो नहीं मैं तो ऐसे नहीं जा सकते, बोले जाओ भगो यहीं से। स्त्रियों के लिए तो थोड़ा छूट है, ये पहन करके आपको घुसने नहीं देंगे। क्या बोले है? सूट पूरी आप गए हैं कभी? क्या पैसे इस कपड़े में पहन कर गए थे? धोती पहन कर, कड़ा नियम है? वो मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए कड़ी नियम है। कदे नहीं तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाला हूँ, धोती पहनना नहीं जानता हूँ, जीवन में कभी धोती पहने ही नहीं है। बोले जाओ धोती नहीं पहनते हो, भागो यहीं से, दर्शन करने नहीं देंगे, हैं?
आप एक नियम बताओ, जब वो विदेश ये है क्या बोले मुसलमान की जो कंट्री जो है हम गए थे है, उसमें जो फ्लाइट में उतरने के समय आपको सिर पर वो रखना पड़ेगा, कपड़ा रखना ही पड़ेगा है, उनके देश के नियम है। हर देश के नियम कड़ी नियम है, किंतु हम भक्ति में उसमें नियम बता दे, किंतु हम उतने विदेश में प्रचार कार्य के लिए इतने क्या करते शिथिल एक कर दिया, क्या बोले रूल को जो है थोड़ा कम कर दिया। चलो अच्छा चलो 16 नाम तो करो, 4 नियम के पालन करो है। 4 विदेश में रह करके 4 नियम के पालन करना बहुत कठिन है कि नहीं है। मठ में रहो, दिल्ली मठ में रहो, ठीक 4:30 बजे आरती हो जाता है, और यहाँ पर हमें 7-8 बजे आरती करते हैं तो भी उठता ही नहीं है। 7 बजे है, और हमारे क्या होता है दिल्ली मठ में बिल्कुल 4:15 पर संसार बनल हो जाता है, और 4:30 बजे आरती शुरू हो जाता है। 4:30 से 5 तक आरती हो गया, 5 बजे से क्लास शुरू होता है, पता है कि नहीं होता है 5 से 6 6:30 तक आरती क्लास हो जाता है, फिर कीर्तन होता है जैसे नियम होता है। मैं रहता हूँ तो बिल्कुल 5 से जो शुरू करता हूँ बिल्कुल 8 बजा देता हूँ है? नहीं मैं कह रहा हूँ ये जिस जब नियम बन जाता है वो नियम के सभी तो करना पड़ता है, नियम तोड़ना नहीं है। बात ही सही है कि नहीं है? आप कहे जो मैं रात को काल हो, मैं 12 बजे सोया 4 बजे कैसे उठे, ऐसे नहीं है, नियम है? हाँ सुन, किंतु देखो पाश्चात्य देशों में प्रचार आदि करने के लिए, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखा एक टीका में, प्रचार कार्य में कहीं नियम के यदि विधि नियम के यदि थोड़ी सी यदि उसको ये कर दिया जाए, क्या बोले हैं कंसेशन कर दिया जाए, उसमें भक्ति की कोई दोष नहीं होता है। किंतु ये मतलब नहीं है वही नियम ही है, 16 माला से हमें आगे नहीं करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे 16 माला करेंगे, हो गया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी है। वैकुंठ पासपोर्ट मिल जाएगा क्या है? हाँ वैकुंठ पासपोर्ट, मुझे 10 लाख रुपया दो और तुम्हारे क्या देता हूँ वैकुंठ पासपोर्ट। सर कितने करोड़पति पड़ा हुआ है, तो चल ले जा 10 लाख रुपया, मुझे वैकुंठ के पासपोर्ट दे दो है। वैकुंठ के जाने के भाई कौन सा जाने, कहाँ जाना कहाँ है, पासपोर्ट दे दिया, स्टैम्प लगा दी, कहाँ जाओगे वैकुंठ? पासपोर्ट देने से वैकुंठ थोड़ी चले जाओगे, भजन करना पड़ेगी नहीं बोले है। आज समझे नहीं, बोले वैकुंठ जाने के लिए पासपोर्ट दे रहे हैं, कितने 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया मंदिर के सेवा में दे दो, बस आप वैकुंठ पहुंच जाओगे। आप बताओ जी, भजन नहीं किया, पैसा देने से, मंदिर में पैसा देने से भगवान मिल जाता है क्या? हाँ थोड़ा जी दिया, यदि वो सचमुच यदि भगवत सेवा में लगे तो सुकृति थोड़ी बनेगी, किसी जन्म में जाकर के हो सकता है आपके भजन में रुचि होगी, वो भी थोड़ी अपराध हो जाए, सब गए, एक तो 10 लाख रुपया गया और कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी अपराध हो गया तो सुकृति नष्ट हो जाती है। इसलिए ये नहीं है पैसा देने से भगवान की प्राप्ति हो जाता है, कितने देने वाले हैं लोग हैं। अरे बात ही सही है कि नहीं? हाँ इसलिए कहते हैं पाश्चात्य देश में प्रचार आदि करने के लिए थोड़ा कंसेशन दिया तो उसको आकर्षित करने के लिए, ये नहीं है जो वही नियम है। हाँ समझे, नियम तो है 16 महापुरुष शंकर है जो 64 माला नहीं करते, 1 लाख हरिनाम नहीं करते हैं, मैं उनके निवेदित प्रसाद को मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। लक्षपति गृह से जे आमी करी भोजन, चेतन भागवत में स्पष्ट करे, महाप्रभु शंकर है। महाप्रभु आपके हाथ में तब ग्रहण करेंगे, भगवान आपके हाथ में वो निवेदन ग्रहण करेंगे जब आप कितने नाम करोगे, 1 लाख हरिनाम करोगे। वास्तविक सत्य है, किंतु जब हम यहाँ पर कह देंगे भाई करेंगे नहीं और भोग भी नहीं लगाएंगे, खाएंगे वो किंतु भोग नहीं लगाएंगे, बोले कहेंगे ना, बोले हमें तो किया ही नहीं
तुलसी में जल दो बनते, स्नान तो नहीं किया, स्नान करो। बोले स्नान ऑटोमेटिक नहीं। बोले नहीं, जो कहीं की जो विधि के जो नियम को जो कम कर दिया गया है, वो केवल उस व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए है। जैसे गाय को जो है हरी हरी घास दिखा करके उसको है वशीभूत करना है। पशु के वशीभूत करने के लिए क्या, हरी हरी घास दिखाओ, अच्छा अच्छा में प्रसाद बनाओ, लोगों की खिलाओ, देखो लोग धीरे 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 आएगा। और नहीं तो पैसा से ऐसी खिचड़ी बना दिया, बोले खिचड़ी खाने की क्या कौन जाएगी है। हम भी सुनते हैं विदेशी लोग जितने कहते हैं, मैंने तुम के कैसे भक्त कैसे बनो बताओ। वो बोले देखो मैं यहीं पर रहता था और ये हर रोज प्रसाद बांटते हैं और इनके प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है ना, फ्री फूड। और हर रोज कहते एकादशी के मंदिर में आ गया। फिर कहते एकादशी करो है, एकादशी हम नहीं करता था, करे वो बोले यहाँ पर एकादशी के दिन भोजन कराते हैं, बहुत अच्छा पकौड़ा बनता है और क्या क्या बनता है, पनीर की सब्जी होता है, केवल चावल छोड़ करके बनाते हैं। बोले अच्छा है, हम हर जो है आ गया है एकादशी केक बना के जो इतना पेट भर जाता है, घर में जाकर खाने के नहीं पड़ता है। एक तो खाना नहीं, रसोई बनाना नहीं पड़ता है, परिवार के 3 तो है। और देखो मंदिर में आ गया, एकादशी के भोजन भी मिल गया और काम नहीं कर, आराम होता है। संडे को आ जाता है, संडे तो छुट्टी है, चलो। और ऐसे आते देखो ये प्रसाद खाते खाते वो क्या हो गया, देखो उसकी सुकृति बन गया, वो भक्त बन गया है। साईं महाराज जो पॉलिसी निकाला ये अच्छी है, लोगों की आकर्षित करने के लिए है। ये धीरे 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 तब लोग आएगा है। यदि कहते अरे नहीं एकादशी के पूरा निर्जला करो और मंदिर में आओ, उन्होंने बोले कौन जाएगा नहीं आगे कोई बताओ। संडे फीस्ट कर दिया, लोगों की आकर्षित करने के लिए। हम इसलिए कर रहे हैं लोगों की आकर्षित करने के लिए है। ये जो विश्वरूप खबर जो आप करें ना, ये वास्तव है क्या चीज है, इसमें विश्वरूप हम नहीं करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है, ये देखो इसमें चैतन्य भागवत है, पृष्ठा नंबर 702 है, मध्य चैतन्य भागवत मध्य खंड 19 परिच्छेद में ये वर्णन है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की। ये सारे कोड है सब है। यहाँ मैंने उसके लिखा, ये आप उसके पढ़ करके देखो, चैतन्य भागवत मध्य खंड 19 परिच्छेद है, विश्वरूप खौर दिवस है, 19th चैप्टर है, चैतन्य भागवत मध्य खंड 19th चैप्टर है। इसमें ये वर्णन होती है। वो तो हमारे बही में ग्रंथ में 700 पेज नंबर 702 हो रहा है। और दूसरी अब उसमें देखो है, वहीं पर चले जाओ है, विश्वरूप खौरी दिवस 2 आज, इसके ऊपर जो है टीका लिखते जा रहे हैं। ये विश्वरूप खौरी है क्या चीज है। इस दिन अत्यंत एक जोग बन जाता है, जैसे अनेकों जोग बनता है, जब विश्री श्रृंखल जोग बनता है, उसी प्रकार जो ऐसे एक सुंदर जोग बन जाता है। उस जोग में है सन्यास आदि ग्रहण करने से है आपके शुभ फल प्राप्ति होता है। इसलिए यही जोग की आश्रय करके नित्य विष्णु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज है, उन्होंने सन्यास लिया है। और इसी योग के आश्रय करके नित्य लाभ विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भी सन्यास लिया था। स्वामी महाराज का सन्यास दिवस है कि नहीं है? हम तो देखा गुरुदेव ये हमारे केशव जी गौड़ी मठ में ये तमाल कृष्ण महाराज और वो क्या बोले सत्स्वरूप महाराज और वो और एक था जो अभी ये समस्त आकर के ना वो सारा दिन वो साईं महाराज के पर भक्ति देते थे है।
हमें याद है उस समय केशव जी गोड़े मठ में है, विशाल सारे इस्कन के लोग सब आ जाते थे है। इतना उस दिन इतना उत्सव होता था है, हम तो अपने आंखों से देखा है। ये तमाल कृष्ण महाराज और एक था क्या, अरे अभी वो तमाल कृष्ण महाराज चले गए, शरीर छोड़ दिए, गिरिराज महाराज। हाँ, ये दोनों जो है महाराज जी के, गुरुदेव की, नारायण गोस्वामी महाराज के मानो अगल बगल में चलने वाले हैं। हाँ समझे। और उस समय गुरुदेव तो शिष्य नहीं करते थे, दीक्षा मंत्र नहीं दे, केवल हरिनाम किसी को थोड़ी बहुत दे देते, इतना ही तक, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गौड़ीय वेदांत समिति है। तो देखो हमारे मथुरा के एक सेठ जो है वो गुरुदेव के बोले, नारायण महाराज बोले आप एक गोवर्धन में एक मठ ले लो, जिस करके आपकी परिक्रमा करने में जो है वहाँ पर आपकी परिक्रमा के लोग ठहरने के लिए है। वो जो मोदी भवन जो है, मोदी भवन है ना, उस मोदी भवन उस समय की बात है, बहुत साल की पहले की जो है। वो सेठ जी ने बोला जी मैं आपको दे रहा हूँ, उस समय उनकी कीमत रखा गया 1,25,000 रुपया। कितने? 1,25,000। गुरुदेव बोले हम इसको लेकर हमारे मठ में कौन रहेगा, हम तो कोई शिष्य नहीं है, कौन मंदिर में कौन सेवा कोई करेगा, विशेषकर मठ में कोई रहना नहीं चाहते है। मथुरा मठ में वही हर समय 4-5 ब्रह्मचारी हम लोग जैसे इन्हें गुने, और जो आयाराम और गयाराम, आयाराम गयाराम, आयाराम कह रहे थे 2-1 महीने ब्रह्मचारी रहा, जो नया ब्रह्मचारी आते हैं 2-1 महीने रहा फिर भाग जाता है, क्योंकि कठोर नियम है, गुरुदेव की से कठोर नियम था भाई है। हर रोज आपको क्या 1 लाख हरिनाम करना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। गुरुदेव स्वयं उठते थे और सब ब्रह्मचारी उठाते थे जो जगह देते, वो छोटे से छोटा ब्रह्मचारी बड़े सब गुरुदेव जो है, वो गुरुदेव हम देखा एक टॉर्च लेकर के जो कोई छोटे छोटे ब्रह्म जैसे कृष्णदास ये सब जो छोटे छोटे ब्रह्मचारी थे उस समय 8 साल 7-8 साल की 9-10 साल की हुआ, उनके पास अच्छा देखो ठंडा पानी में स्नान, कपड़ा धोने के लिए थोड़ी वो अपने जो क्या बोले सोडा पाउडर है ना उसमें कपड़ा तो ब्रह्मचारी कितने लोग आए हम देखा तो है सब भग जाते थे। जो है हमारे सामने कम से कम 200-300 लोग आए और चले गए। और महीने में कितने ब्रह्मचारी आते थे, बोले हम, क्योंकि गुरुदेव के उस समय बहुत प्रभाव था, उनके कथा हरि कथा गुरुदेव के नाम जो बहुत प्रसार था। बोले गुरुदेव के पास प्रेमा भक्ति हो जाएगा, गोपी भाव हो जाएगा है, सबके ऐसे मन में वो उत्साह। अरे गुरुदेव अच्छा हरि कथा बोलते हैं, गुरुदेव के बोलने के इतने सुंदर जो भाव जो है न भूतो न भविष्यति है, किंतु कठोर नियम है 1 लाख हरिनाम करो। गुरुदेव 4 बजे 3:30 बजे गुरुदेव स्वयं उठ जाते थे और उठ करके गुरुदेव हरिनाम करते थे, सब ब्रह्मचारी को उठाते थे है, जो ब्रह्मचारी सोए हुए वो टॉर्च लेकर कैसे गुरुदेव बत्ती जलाने नहीं देते थे, क्योंकि उस समय बिल बन जाएगा ना ज्यादा, गुरुदेव के पास उतना पैसा नहीं था। हम इस इतिहास आपको बता रहा हूँ है। ओडो ये सब कृष्णदास ऐसे छोटे छोटे था, 7-8 साल की था उठाते थे गुरुदेव। गुरुदेव की महिमा क्या बताऊं है। 4 बजे से कैसा आधा 4:45 तक सबको हरिनाम करना पड़ता था है। ये छोटे छोटे बच्चों के गुरुदेव कहते यहाँ पर बैठो है, बोले हरिनाम करो। उस समय मैंने देखा हंसते मेरा दम निकाल, सच करूं मैं वो दिन समय पूरा बिल्कुल आ जाता था उसमें, गर्मी के समय जो है ना तो वो मध्य भवन के गुरुदेव करने लगे। यहाँ पर तो वही तो बस 4-5 ब्रह्मचारी है और बाकी जो है 2-4 जो है क्या बोले बाबा जी जो रहते केवल भिक्षा आदि के रहते हैं, वृद्ध लोग रहते हैं। हम लोग कुल मिलाकर के 10 से ज्यादा 10-12 है क्या जी। हाँ गुरु के साथ हम लोग जो है मथुरा मठ में उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 हम लोग थे बस है। 3-4 वृद्ध लोग रहते थे है और हमारे ब्रह्मचारी हम लोग 4-5 रहते थे है और श्री गुरुदेव और एक सन्यासी था उसमें, यही तो बस है। इतना ही 10-12 हम लोग
और वो जो बार नया जो आते थे वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक रहा। 6 महीने में तक नहीं रहा। 6 महीने के बाद वो सैंग जो वो अपने बिस्तरा को जो है ऊपर से नीचे गिरा देते थे। मंगल आरती के समय दरवाजा खोल दिया जाता है ना लोग आने के लिए, और उस समय वो देखा किसने, सच कह कितने डॉक्टर आए, कितने लोग आए, धनिक आते हैं, बोले महाराज मैं आपके मठ में रह करके भजन करूंगा। बोले गुरुदेव बोले ठीक है। ब्रह्मचारी के कमरा नहीं दिया जाता था, ब्रह्मचारी के हॉल कर और नाट मंदिर में सोना पड़ता था। आज समझिए नहीं, और हर रोज उठा करके ऐसे रखना पड़ता था। हम जब नया नया है ना, हम लोग के थोड़ी ये दिया, कमरा थोड़ी दिया, जाओ नाट मंदिर में सो जाओ, पत्थर ला करके। और एक लंबा एक ये था ब्रिटिश, क्या था वो, फैन था, वो भों 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 वो शब्द होता था, एक तो शब्द कान में हो जाता। चलो कम से कम फिर आधी रात में गुरुदेव है पंखा जरा बिजली जा, पंखा ब्रह्मचारी रघुनाथ दास की कथा सुनो। दूसरे दिन रघुनाथ दास की कथा सुनाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे कठोर वैराग्य भजन करते थे, तो ये सब तो इतना कौन वैराग्य भजन करेगा। जो रहा और बाकी सब है गए। गुरुदेव के शब्द हम वो करे, वो इसलिए गुरुदेव करे हमारे पास तो ब्रह्मचर्य नहीं है, हम इसके लेकर के क्या करेंगे मठ कर रहे महाराज मैं पैसा देता हूँ। मथुरा के वो सेठ जो है कहते हैं मैं पैसा देता हूँ 1,25,000 उस समय की बात। और देखो गुरुदेव के जो स्वयं वो गए गुरुदेव के साथ लेकर, अच्छा महाराज आप तो देखो मधि भवन उसे कैसे कैसे है। और उस समय ये मिल गया, क्या बोले गिरिराज महाराज, और ये बोले महाराज आपके तो हम लोग शिष्य है, हम लोग के प्रचार करने हैं, हमें दे दो बस। गुरुदेव अच्छा तुम ले जाओ। अभी उसको लिया कि नहीं लिया है। आज कितने करोड़ की संपत्ति है, आप लगा नहीं सकते हो। गुरुदेव हमारे ऐसे उदार थे आज यदि गुरुदेव उस समय ले लेते, आज वो गुरुदेव भी पैसा भी नहीं, गुरुदेव के पास पैसा नहीं था ना, गुरुदेव वो की कुछ करते थे किंतु पैसा तो वो दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? सेठ जी दे रहे। गुरुदेव करके हम ले करके ये तो सिर दर्द हो जाए। फिर मठ तो बना दिया, मठ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु चलाओगे कैसे? सेवक होने चाहिए ना, ना मूर्ति रख दिया और सेवा नहीं करते हो। कहीं कि मैंने देखा, मैंने कभी दुख हो जाता है। 50-60 सालग्राम शिला रख दिया और इसे सेवा नहीं करते। हमें क्या तुम्हारे महापाप में जाओ, लाया क्यों है भाई? एक साधारण बच्चा है, एक साधारण भी नियम होता है। तुम बच्चा के जन्म दे, उसको तो पालन पोषण करना पड़ेगा नहीं ना। कुत्ते भांसी के बाद बच्चा कर दिया और बस वो जैसे भी रहे। जब बच्चा पैदा किया उसको क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पालन पोषण करना पड़ेगा। बात ऐसा ही है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार जब विग्रह आप लेकर के आया, सालग्राम लाओ, जो विग्रह लेकर के आओ, ठीक से सेवा करना पड़ेगा। ये नहीं है किसने दिया किसने लाया उसे, एक खिलौना थोड़ी है, ये टॉय थोड़ी है, खिलौना पुतली थोड़ी है, बाजार से खरीद के लाया और मन में रख दिया। सालग्राम ऐसे नहीं है, साक्षात भगवत स्वरूप है। और विशेष करके विग्रह की यदि आपने प्रतिष्ठा किया उसकी ठीक ठीक से आपको सेवा करनी पड़ेगी। यदि प्रतिष्ठा नहीं किया, चलो जैसे आप करने दो। प्रतिष्ठा किया ना, पान प्रतिष्ठा होने के बाद ठाकुर जी के विग्रह की जो है सेवा ठीक ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ठाकुर जी आपको रहने नहीं देंगे। आपके इतना कष्ट देंगे, आप क्या बताओ। इसलिए मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु मंदिर को चलाना ठीक 3 बार कम से कम 3 टाइम ठाकुर जी के भोग लगाना, आरती करना पड़ेगा। ठाकुर जी के ठीक से सेवा करना पड़ेगी नहीं पड़ेगा? क्या बता रहे हो? ना करते। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे विग्रह देख करके आग्रह होता है, और इसके बाद क्या होता है? गलाग्रह हो जाता है। देख करके बोले भाई ठाकुर जी भी सुंदर है, हम भी एक मंदिर बनाऊं।
और एक सुंदर ठाकुर जयपुर से बहुत सुंदर बढ़िया जो है वो मार्बल है लेकर के आऊँ, उसकी प्रतिष्ठा करूँ, 1000 लोगों के बुला करके प्रतिष्ठा करा के उत्सव करा लूँ। अच्छा वो तो कर लिया, पैसा तो एक बार दे दिया है, कितने सेठ लोग हैं एक बार दिया, किंतु उसके हर रोज सेवा कौन करेगा? है सेवा कौन करेगा? यही तो बड़ी बात है ना। बात ऐसे ही है कि नहीं? मंदिर बनाना और विग्रह प्रतिष्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु हर रोज ठाकुर जी की सेवा आदि करना ये सबसे बड़ी बात है। और कलिकाल ब्रह्मचारी कहाँ मिले? उठेगा नहीं 3 बार हम बता देते हैं मुर्दा में, वो मुर्दा जलाने के लिए एक बांस मुर्दा जलाने के बांस होता है ना, अरे उठो, जीव जागो, जगता नहीं है। अच्छा आज कहाँ पड़ेगा माता बताओ? ब्रह्मचारी कहाँ मिलेगा? बाहर का आप इसके पाश्चात्य देशों में तो और मिलना और भी कठिन है। थोड़ी कुछ बोल देते बोले सियाराम भग जाएगा। आप बात सही है कि नहीं है? सच बोलो तो पग मारे लट्टा। आरती कर लो। हाँ कथा सुनने की और जरूरत नहीं है। चलो एक है आज अच्छी बात है, आज साईं महाराज के आज जो है सन्यास दिवस है। कैसे साईं महाराज सन्यास लिया शाम को बताएंगे, अभी तो इतना ही तो सुनो। हमारे केशव जी गढ़िया मठ में, जिस मठ में यही जिस भक्तिवेदांत श्री साईं महाराज सन्यास ग्रहण किया है बल वृंदावन बिहारी लाल है। जय जय श्री राम है।